बहुत साल पहले, 2000 साल से भी ज़्यादा, तेंग राजवंश था चीन में। इधर सम्राट अशोक, उन्होंने अपने राजदूतों को भेजा, कई देशों में भेजा, और यहाँ के साथ जो हमारे सांस्कृतिक दूत थे उनके साथ हमारी विद्याएं गईं। चीनी बड़े तेज निकले, उन्होंने स्वागत किया, बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया और विद्याओं को स्वीकार किया, और अपने देश की ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, जलवायु, वातावरण, भूगोल, उसके हिसाब से शास्त्रों में परिवर्तन कर लिया। भारतीय जो वास्तुशास्त्र था वो वहाँ फेंगशुई में बदल गया। कारण हो सकता है, देखिए, उनके हिमालय दक्षिण में हैं, हमारे हिमालय भारत से उत्तर में हैं, तो निश्चित ही अलग अलग असर आएगा। बहुत सारे नियम उन्होंने बदल के और अपने शास्त्र गढ़ लिए, अपना नाम दे दिया। नतीजा, आज हम जब पूर्वी देशों की यात्राओं पर जाते हैं, सुदूर पूर्व, साउथ ईस्ट, ईस्ट, जो चीनी प्रभाव क्षेत्र के देश हैं, वहाँ फेंगशुई चलती है। मैंने मेरी जब पहली यात्रा की, विदेश यात्रा, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, तो फेंगशुई मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया कि उससे कहीं बहुत ज़्यादा उन्नत हमारी विद्या है, हम ज़्यादा अच्छा परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा आधिपत्य या प्रभाव उन देशों से अब खत्म हो गया है, कभी था, अब वहाँ फेंगशुई प्रचलन में आ गए। मैंने तो उसी समय शिखा बंधन कर लिया कि अब मुझे फेंगशुई को विदा करके और भारतीय वास्तु को, भारतीय ज्योतिष को स्थापित करना ही है। मैं मेरे अभियान में जुट गया। इतने देश में घूमा हूँ, इतने कॉन्टिनेंट में घूमा हूँ, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ वहाँ वास्तु को सिद्ध किया हमने, रिजल्ट लाए। नतीजा, फेंगशुई गायब, वास्तु की स्थापना हुई और हम लोगों को बार बार बुलावा आता है। एक ही उदाहरण दूंगा। हम लोग प्रोडक्ट्स में यकीन नहीं करते। फेंगशुई में प्रोडक्ट्स की सेल बहुत ज़्यादा है। हम लोग देवताओं को, दर्शन को, आध्यात्म को, देवताओं की ताकत को जमीन पर अवतरित करा देते हैं। प्रोडक्ट सेलिंग में वैदिक वास्तु का विश्वास नहीं है। आप सोचिए, कोई ज्योतिषी रत्न बेचने लग जाए, प्रोडक्ट बेचने लग जाए, तो क्या साधारण सा एक कल्पना नहीं आती कि उसकी ज्योतिष में दम नहीं है कि जो प्रोडक्ट सेलिंग में वो रुचि लेने लग गया। एक कमीशनबाजी गलत चीज़ है, हम नहीं इसमें विश्वास करते। इसलिए फेंगशुई में भी ये मानना जरूरी है, आपको ये समझ लेना भी जरूरी है कि फेंगशुई के मुकाबले भारतीय वास्तुशास्त्र बहुत अधिक शक्तिशाली है। एक ही उदाहरण है, उसमें ड्रैगन और टाइगर दो ही द्वार हैं, जबकि हमारे हर दिशा में 4 4 4 8 8 करके 32 द्वार की योजना है। इतना अधिक विकसित है कि 32 द्वारों के रिजल्ट तक खोज लिए ऋषियों ने। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप अपनी मान्यताएं बना रखें, पर भारतीय वास्तुशास्त्र को उतना ही सम्मान दें जितना कि अधिक ये उन्नत विज्ञान है।